नमस्कार साथियों, आज हम एलडीसी की टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। यानी बहुत सारे विद्यार्थी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि टाइपिंग में ऑटो स्क्रॉल होगा या नहीं होगा। यानी जैसे एक नंबर पेज अपन ने टाइप कर दिया तो दूसरे पेज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और उसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो कितना आएगा, और हमें प्रैक्टिस करने देंगे या पहले जैसे कीबोर्ड है, माउस है, हमें सेट बैठ रहा है नहीं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने देंगे या नहीं, और बैक स्पेस काम करेगा या नहीं, हाईलाइट होगा या नहीं। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज इन सभी का मैं जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और शेयर भी कीजिए। जितने भी भाई एलडीसी टाइपिंग कर रहे हैं उन सबको शेयर कीजिए, सभी के फ़ायदा होगा। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले आप जब टाइपिंग के लिए बैठोगे तो अपना कीबोर्ड माउस चेक कर लीजिए सही से काम कर रहा है या नहीं। जब टाइपिंग स्टार्ट होगी तो उससे पहले यदि आपका कीबोर्ड ख़राब है तो पहले चेक कर सकते हो, लेकिन टाइपिंग स्टार्ट होने के बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा वहाँ। और टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले सब कुछ चीज़, माउस वगैरह, कीबोर्ड और सीपीयू वगैरह सब चेक कर लेना, मॉनिटर भी चेक कर लेना। कई मॉनिटर वो टूटे होते हैं तो ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे भी आप अपना इंग्लिश हिंदी का कीबोर्ड है वो सही है या नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए देंगे 2 मिनट। तो उसमें आप सब चीज़ें चेक कर लोगे, टाइप करके देख लोगे भी या इससे मेरे से टाइप हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हुआ तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कीबोर्ड चेंज करने की, रिक्वेस्ट कर सकते हो। कीबोर्ड चेंज करेंगे या नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि फाइनल जब स्टार्ट होगा तो उसमें किस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इस प्रकार आपको फाइनल स्टार्ट होगा तो ऊपर दिए होंगे जो शब्द है, जैसे 500 हिंदी में दिए होंगे और 400 शब्द है वो किस में दिए होंगे, इंग्लिश के अंदर दिए होंगे। ऊपर दे दिए, नीचे आपको टाइप करना है। अब क्या है कि जैसे अपन ने टाइप कर दिया पूरा पेज जो दिख रहा था स्क्रीन पे, आगे के लिए इस यहाँ से स्क्रॉल अपन को करना होगा, माउस से करना होगा। और ये ध्यान रखना अल्ट की, कंट्रोल की, ये सब बंद होगी। अब अपन बात करते हैं कि बैक स्पेस, एंटर बैक स्पेस दोनों चालू होगी। बैक स्पेस जैसे आप टाइप कर रहे हो, इसमें देख लो कि आप टाइप कर रहे हो पत्नी, तो आपने पै और तय भूल गए, नी लिख दिया। अभी लिख ही रहे हो नी लिख रहे हो, तभी पता चल गया कि मुझे ये मैंने आधा तय लगाना भूल गया। तो इसको आप जो कि बैक स्पेस से डिलीट करके ई और नए को डिलीट के आधा तय लिखे फिर नी लिख सकते हो। और आप ऐसा कर रहे थे कि आप पै तय भूल गए, नी लिख दिया, फिर आपने स्पेस बार है वो कर दी और की लिखने लग गए। फिर आपको पता चला कि मैंने उसको गलत लिख दिया। अब आप वापस नहीं जा सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते। यानी जब आपने स्पेस बार पे क्लिक कर दिया, उसको प्रेस कर दिया, तो उसके बाद आप पीछे के शब्द को चेंज नहीं कर सकते। यानी वन वर्ड के लिए वह रहेगा, एक शब्द के लिए बैक स्पेस ऑन रहेगा। हाईलाइट की, तो किसी भी प्रकार की कोई भी हाईलाइट आपके नहीं रहेगी। तो आप यदि कहीं टाइपिंग कर रहे हो हाईलाइट करके तो मत कीजिए, हाईलाइट आपके नहीं रहने वाली है, ये ध्यान रख लीजिए। दूसरी बात कि मेरे से इस लाइनों का कैसे ध्यान रखूं, लाइन छूट गई तो क्या हो गया। तो लाइन छूट जाएगी तो 2-3 शब्द बाद वापस आप वो ट्रैक पकड़ लेगा। जैसे आप ये पहली लाइन टाइप कर रहे थे और फिर आप पहली लाइन करते करते दूसरी लाइन टाइप करने लगे, तो ये जितने शब्द है इतने टाइप होने के बाद वो सही पकड़ लेगा। यानी 5-7 शब्दों का यदि लाइन छूट गई तो आपके घाटा होगा, 5-7 शब्द सही टाइप करोगे वो भी गलत मानेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, लाइन नहीं छोड़नी है, ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा, आपको करना होगा, हाईलाइट नहीं होगा, सीधे ध्यान रखना होगा लाइनों का। और उसके बाद अपन बात करें कि जो वर्ड है, वर्ड की लेंथ वो उसी जो आपके स्टोरी आएगी उसी के अनुसार होगी।
कुछ विद्यार्थी अल्ट की का भी पूछ रहे थे कि अल्ट की आएगी या नहीं आएगी। अल्ट की भी उस पैराग्राफ पे डिपेंड करती है, लेकिन अल्ट की आपके 100% है वो आएगी, यानी 2-4 अल्ट की हर पैराग्राफ में आएगी। जैसे जो अपन आँख लिखते हैं उस पर वो चंद्रबिंदु होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, और ट्रक वाला वो जो होता है 170 से आता है वो आता है, और जैसे क्रम वाला होता है ये आता है। तो इन चीज़ों का थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आप तो अपने आप याद हो जाएगी। तो अल्ट की भी आएगी, बैक स्पेस एक वर्ड के लिए काम करेगा, हाईलाइट होगा नहीं, ऑटो स्क्रॉल होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा नीचे। और अन्य प्रकार का कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। धन्यवाद साथियों।